यही था कि शास्त्र विधि का पहले भगवान ने जिक्र किया भी, बिना शास्त्र विधि के जो करता है उसको गति मति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। अर्जुन कहता है कि जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हैं, जिनको सदगुरु भी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन वो बड़ी श्रद्धा भाव से अगर कोई पूजा करे तो फिर वो कौन सी होगी इन तीनों में से, राजसी, तामसी और सात्विकी, ठीक है ना, इन तीनों में से कौन होगी? तो भगवान बोले त्रिविधा भवती श्रद्धा दही नाम सास्व भाजदा। हे श्री भगवान बोले मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, जो शास्त्र के संस्कार तो नहीं है उनमें, यहाँ सिर्फ शास्त्र की बात हो रही है, शास्त्र के तो संस्कार नहीं है। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिलती है कि कुछ कुछ परिवार ही ऐसे होते हैं जो पहले से ही भक्ति भाव में जुड़े होते हैं। उनके माता पिता, उनके घर में पूजा पाठ नियम ऐसा चल करके, अब जिस बच्चे ने अगर शास्त्र नहीं भी पढ़े तो वो माँ बाप को देख रहा है, जहाँ परिवार को देख रहा है, जहाँ रह रहा है उसको देख रहा है, तो देख करके उसके अंदर वो भाव प्रकट हो जाता है। ये भी कारण होता है। एक कारण ये होता है कि पीछे ये जीव भी आज का नहीं है, ये जीव वृत्ति भी आज की नहीं है, ये भी पुरानी है, तो पीछे के संस्कार भी होते हैं, उससे भी भक्ति जागृत होती है, ठीक है, उनमें के ये भी कारण है। लेकिन फिर भी इसके अंदर तीन जो है, सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। भगवान कहते हैं भक्तियाँ तीन ही प्रकार की हुआ है। अर्जुन ने तो सिर्फ इतना पूछा था, जो बिना जानकारी के, बिना गुरु के, बिना शास्त्र के ही अपने आप ही भाव से श्रद्धा से भक्ति में लग गया, वो इन तीनों में से कौन सी होती है, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि तीनों ही प्रकार की होती है। एक कौन बोले भी, राजसी होगी, या सात्विक की होगी, या तामसी होगी, ठीक है। एक नहीं बोल रहे, तीनों में एक को नहीं लिया। भगवान कहते हैं तीनों ही प्रकार की होती है, ठीक। अब थोड़ा सा इस गुण को, इन गुणों को और समझ लो, फिर दिक्कत नहीं होगी आगे समझ करके। गुण तीन ही है। तीन गुणों में से तमोगुण वाला व्यक्ति जो होगा, तमोगुण वाला आदमी होगा, वो कैसे होगा? वो होगा भी हाथ ना हिलाना पड़े, गुरुजी थे ही सब कुछ कर दो, गुरुजी से पका पकाया मिल जाए, गुरु से किया कराया मिल जाए, गुरुजी सारा प्रबंध कर दे, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। ये तो है तमोगुणी वाला व्यक्ति, वो कुछ भी नहीं चाहता है। वो तो बस पुगे तो कहे ना भी, अगर मुझे खाना भी ना पड़े और बिना खाए पेट भर जाए, तो कोशिश यही करेगा कि मैं उठूँ ही ना, बस पड़ा पड़े फिर भर जाऊँ। नहाने धोने का भी काम नहीं है, पूजा पाठ माला तो कहाँ है, संध्या भजन तो कहाँ है, योग साधना क्या है? वो तो गुरुजी योग जाग तो आप ही कर दो, मुझे तो आप कहे बस आशीर्वाद दे दो, बस आप सिर पर हाथ रख दो, मेरा कल्याण हो जाए। ये तमोगुण वाला है। क्यों? वो कुछ करना नहीं चाहता। उसको तो 100 बारी कहो कि उठ ले, कुछ कर ले, भजन कर ले। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही गुरु है और उसके सामने 10 शिष्य बैठे हैं, और एक शिष्य को कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना, भजन नहीं करना। एक को गुरुजी मना कर रहे हैं, और एक को गुरुजी कहते हैं तू कर लिया कर, कुछ उठ के नहा धो के भजन कर लिया, कुछ ध्यान कर लिया कर। एक को गुरुजी करने के लिए बोल रहे हैं, एक को बांटने बैठने के लिए बोल रहे हैं, एक को कहते चुपचाप कुछ नहीं बैठ रहे जग करके। अब वो दोनों सोचेंगे गुरुजी इसको कहते हैं भजन कर, मैंने मेरे को कहते हैं भजन ना कर। ये क्या बात है? ये बात ये सारी गुणों की बात है। ये सारा गुणों को गुरु को पता होता है कि ये चेला कौन से गुण का है। जो तमोगुण वाला है तो गुरुजी कहते बार बार चाबी भरते हैं, क्या करें, उठाओ इसको। अब ये नींद जब देखो तब नींद में आलस भी रहता है, ये कुछ करना ही नहीं चाहता, जब देखो तब सोना चाहता है, तब आलसी, मतलब हाथ लगाना ही नहीं चाहता। तो उसको ऐसे घर में भी होता है। आप कहेंगे बेटा ऐसे है, जो सुबह आप आवाज़ लगाने की जरूरत नहीं, तुरंत सुबह उठ के नहा धो के आपका भी काम कर देगा, खुद भी कर लेगा दूसरे। एक को चाय बना लो, सब कुछ कर लो, 70 आवाज़ लगाओ, रजाई खींचो, तरह खींचो, सरना उठाओ,
पानी के छिट्टे दो तब कहीं कुंभकर्ण महाराज खड़े हो हैं। एक आदमी एक बारी में, एक व्यक्ति एक ही बारी में करने में, एक बेटा ऐसा जो एक बार कहा और काम कर दिया, एक बेटे को 10 बार कहो तब वो सुनाई करता है। एक को मना कर दो भी तुझे कुछ नहीं करना तो भी करता है। ठीक है, ये तीनों गुणों का है, ये तीनों गुणों का खेल है, समझ लेना चाहिए। ये घरों में तो आप नहीं समझते इसलिए दिक्कत हो जाती है, बच्चों की प्रकृति नहीं समझते ना, गुरु समझ जाते हैं, गुरु के पास ये ज्ञान होता है, गुरु समझ लेता है ये चेला इस स्वभाव का है, इसको ऐसे चलाना पड़ेगा। तो आलसी को तो गुरुजी बार बार बोलेंगे भी बेटा खड़ा कर ले, कुछ खड़ा हो। और एक जो रजोगुण वाला है, रजोगुण वाला तो बैठ ही नहीं सकता चक्कर के, उसको तो चाहिए कुछ ना कुछ। वो तो कहे गुरुजी क्या करना है, मैं बैठा नहीं जाता, आप मुझे काम बताओ, सेवा बताओ, क्या सेवा करनी है। उसको कुछ ना कुछ करना है। उसको कहेंगे गुरुजी आराम से बैठ जाता, वो थोड़ी देर तो बैठेगा, 1 मिनट 2 मिनट, फिर वो कुछ ना कुछ करने लगा, फिर कहेगा गुरुजी क्या करूं। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं करना, आराम से, तो कहे कुछ ना करना कैसे होता है, उसको भी कुछ करना ही बना लेगा, कुछ नए करने को भी वो करना ही बना लेगा। हाँ, ध्यान का मतलब होता है कुछ नया करना, क्रिया हो जाना, शांत हो जाना, रुक जाना, ये ध्यान का मतलब होता है। अब उसको कहो कि बस ध्यान करो, तो कहेगा गुरुजी ध्यान में क्या करना है। रजोगुण वाला पूछेगा ध्यान में भी क्या करना है, जबकि ध्यान का मतलब भी अभी कुछ नहीं करना, जहाँ सब कुछ शांत हो जाए, ना मन की क्रिया हो, ना विचारों की दिमाग की क्रिया हो, ना शरीर की क्रिया हो, ना तो शरीर से कुछ करना, ना मन से कुछ करना, ना दिमाग से कुछ करना, शांत अवस्था हो जाए, उसका नाम ध्यान है। लेकिन वो उसमें भी कहेगा कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, ये तो रजोगुण और तमोगुण वालों की बात रही। अब आगे सतोगुण वाले की। सतोगुण वाला तुरंत समझ जाता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन वो गुरु की इशारों को समझ जाता है। गुरु ने जितना बोला है वो उतना ही करेगा, ना तो उसमें गड़बड़ करेगा, इतनी सचेतता होगी, और ना ही उसमें तू करेगा, ना ही गुरु की आज्ञा उल्लंघन करेगा, ना जबरदस्ती करेगा। वो हर बात को समझेगा, समझ के उसकी हर चीज़ में संतुलन होगा। वो आराम भी करेगा, ये नहीं कि बैठा ही रहेगा, काम में लगेगा ना, आराम करेगा, लेकिन आराम कितना करेगा, जितनी ज़रूरत है। उसको पता है भी शरीर में 1 घंटा करने से शरीर को आराम मिल गया, तो बस 1 घंटा आराम किया, वो अपने काम में लग गया। तमोगुण वाला आदमी 1 घंटा की जगह वो सोचेगा अभी 5 घंटा सो लूँ तो ठीक है, ना बुलाए तो ठीक है, ना उठाए तो ठीक है, ये तमोगुण वाले की है। रजोगुण वाला आदमी क्या सोचता है, आराम करने से क्या होगा, घंटा की जगह पर आधा घंटे आराम करेगा, आधा घंटा काम और कर ले, ये काम और कर लो, वो काम को ही करता रहेगा। और सो भी गया ना तो सोते सोते ही काम की सोचेगा, सोएगा कम और काम की ज्यादा सोचेगा। ये कौन है, ये कौन स्वभाव का है, ये रजोगुण। ये रजोगुण स्वभाव का है, जो सोता सोता भी काम की ही सोचता है। और रजोगुण वाले ज़्यादा मिलेंगे आज के ज़माने में, रजोगुण वाले ही ज़्यादा है। सतोगुण वाला तो कोई एक है, तमोगुण वाले कम मात्रा में है, लेकिन रजोगुण वाले ही ज़्यादा है। ठीक है ना। हाँ, 24 घंटा सोया रहे ऐसा आदमी मिलेगा आपको पड़ोसी में, 24 घंटे वाला तो पड़ोस वाले को नहीं मिलेगा। और भजन ध्यान करना शांत आदमी मिलना मुश्किल ही है, मुश्किल है बहुत कम। हाँ, लेकिन कामूर होता बड़ा, ये तो ज़्यादातर ही मिलेंगे ना। हाँ, तो रजोगुण वाले व्यक्ति ज़्यादा है। तो रजोगुण का स्वभाव है भाजना, दौड़ लगाना। जब भाजना और दौड़ लगाना जब रजोगुण का स्वभाव है, तो उसके कहोगे जी बैठ के ध्यान कर, भजन कर, फिर उसको क्या लगता है, गड़बड़ सा ही लगता है। वो कहता है बैठा कैसे जाए, इसे तो क्या कुछ और करवा ले तो ठीक है, काम करना ठीक है। इसलिए वो क्या कहते हैं, कहते काम करें और करें जब तो मन फिर भी शांत रहता है, भजन करने बैठ जाए मन टिकता ही नहीं है 1 मिनट। वो शांत बैठना जानता ही नहीं है। काम करने में तो काम में लग जाते हो आप, जब काम में लग जाते हो तो मन भी काम में लग जाता है, पर पता नहीं चलता। ये सिस्टम है। तो बैठना बहुत मुश्किल है शांति से। ये 3 प्रकार की गुण हुए, ठीक है। इन तीनों प्रकार के गुणों में भगवान कहते हैं कि ये
सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू सुन। भक्ति तीन ही प्रकार की है, ठीक, तीन प्रकार की भक्ति है, उनको भगवान सुनाएंगे। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। आई बात समझ में? क्या उत्तर दिया भगवान ने? हाँ, गौर से सुनो, फिर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सभी मनुष्यों की श्रद्धा, जितने भी मनुष्य हैं सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ठीक है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वही ही है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा कैसी होती है? जैसा उनका अंतःकरण होता है। अंतःकरण मैंने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ठीक है। इन चारों का नाम अंतःकरण है। जैसे बाहर 5 इंद्रिय बाहर है, ऐसे 4 इंद्रिय अंदर है। अंता मैंने अंदर, बाहर मैंने बाहर। आंख बाहर है, कान बाहर है। ये क्या करती है? आंख ज्ञान करती है। आंख देखने का ज्ञान करती है, कान सुनने का ज्ञान करते हैं, नाक सुगंधी का, जीभ टेस्ट का और बोलने का, टेस्ट का और बोलने का, ठीक है। तो ये इनके अपने अपने ज्ञान है इंद्रियों के। ये तो बाहर इंद्रिय हैं, अंदर है हृदय में। अंदर जो इंद्रिय है एक है मन, मन वाली इंद्रिय अंदर है ना, बाहर तो दिखती नहीं है। बाहर दिखती नहीं तो मन क्या ज्ञान करता है? मन किस चीज का करता है ज्ञान? मन करता है अच्छे और बुरे का, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, संकल्प विकल्प। मन ये काम करता है। मन उलझता है, यहाँ वाह, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, घाटा नफा, ठीक है, बुराई अच्छाई, ये दोनों में भेद जो कर रहा है ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है, ठीक है। हाँ, एक तो मन हो गया। दूसरा और ले लीजिए बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि विचार करती है, उसके निर्णय करती है, क्या गलत है क्या सही, उसका निर्णय करती है। हाँ, बुद्धि भागती नहीं, बुद्धि निर्णय करती है। जब आप उड़ जाओ तो निर्णय बुद्धि करेगी। तो बुद्धि जो है वो बुद्धि ज्ञान और सब चीज़ों का ज्ञान करती है। वो हमने क्या बोला उसका ज्ञान भी बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है। आपने क्या बोला ये बुद्धि के द्वारा हो रहा है। सही बोला है गलत बोला ये बुद्धि कर रहा है। बुद्धि की समझ में नहीं आ रहा तो बुद्धि ये भी कहती है समझ में नहीं आया, ठीक है। बुद्धि शून्य हो जाती है, कहने उस टाइम कहने वाला कोई और होता है उसके पीछे। बुद्धि की सब बाहर हो जाता है काम। नींद में बुद्धि नहीं रहती, कोई और रहता है बुद्धि को जानने वाला, ठीक है। तो तो बुद्धि होगी। एक तीसरा क्या है? चित्त। चित्त कहते हैं चित्र को खींचने वाले को। जो कुछ भी देखा जाता है उसका चित्र याद रहता है ना। किसी को देखा और वो आदमी द्वारा मिल जाए तो आपको हाँ इसको देखा था, इसका चेहरा हमें याद आ रहा है। वो चेहरा अंदर याद किसने रखा था? किसी ने फोटो खींची ना अंदर, तो अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, उसको चित्र बोलते हैं। वो चित्र खींच लेता है फोटो, ठीक है। एक वो इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय होगी। और चौथी इंद्रिय खुद, जिसको मैं कहते हैं, ठीक है तो ये सारे झूठे पर काम तो कर रहे हैं। जैसे ये शरीर झूठा, इंद्रिया, ये शरीर भी माया है, ये इंद्रिया माया, ऐसे मन बुद्धि और वो मैं भी माया ही है। ये चारों के चारों माया है। इन चारों को अंतःकरण बोलते हैं। आगे समझ में दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब ये चारों जैसे होंगे, मन बुद्धि चित्त, एक ही शब्द बोला अंतःकरण। ये अंतःकरण जैसा होगा ना, श्रद्धा भी वैसी होगी। आई समझ में? अब जिसका अंतःकरण ही असुरी है तो श्रद्धा किसी होगी? कैसी श्रद्धा होगी? तामसी होगी, असुरी होगी। हाँ, जिसका अंतःकरण ही राजसी है उसकी श्रद्धा भी कैसे होगी? राजसी होगी। और जिसका अंतःकरण सात्विकी है उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी। जैसा वो होगा, कैसा अंतःकरण, जैसा अंतःकरण होगा वैसी श्रद्धा होगी और वैसा ही मैं होगा। क्यों? मैं इनसे अलग थोड़ी है, फिर मैं ही है ना, तो फिर वैसे ही मैं होगा। अब सुन लो गौर से, बोलो नहीं आप सुनो। श्रद्धा उनके कारण अनुरूप होगी।
ध्यान इधर रखिए, उधर उधर मत करिए। ये पुरुष श्रद्धा में है। क्या बोला, क्या बोला बताओ। जैसी श्रद्धा होगी, कैसी होगी, जैसे श्रद्धा के अनुसार ही अंतःकरण के अनुरूप ही होगी। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होगी। श्रद्धा कैसी होगी, जैसा अंतःकरण होगा। ठीक है, और फिर आप कैसे होगे। हाँ, जैसा अंतःकरण होगा वैसे ही आप होगे। आई समझ में। अगर अंतःकरण खराब है तो आप खराब हो। दूसरा आदमी देख के क्या कहेगा, ये आदमी बुरा है, ये आदमी क्रोधी है, ये आदमी गुस्सेल है, ये आदमी राक्षस है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी देवता है, ये आदमी बहुत गुण वाला है, ये बड़ा शील स्वभाव है, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। किसको कहते हो आप, आदमी कहते हो। ये बात किसको लेके कहते हो आप, ठीक है ना। हम अच्छा और बुरा जो कहते हैं वो उसके मन को लेकर के कहते हैं, उसके दिमाग को लेके कहते हैं, उसके अंतःकरण को लेके कहते हैं। ठीक, जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही आदमी होता है, वैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही वो खुद होता है। आगे समझे। जब मैं एक सिर्फ मन बोलूँ तो समझना पूरा अंतःकरण ही आ गया, मन बुद्धि चित्त चारों आ गए। ठीक है, तो क्यों मैं इससे आपको आसानी हो जाएगी इसलिए बोल रहा हूँ, तो मन को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो ना। मन बोलने से आपको जल्दी समझ में आ रहा है। जैसा आदमी का मन वैसी आदमी की श्रद्धा और वैसा ही आदमी। आई समझ में, अभी कोई दिक्कत। हाँ, भगवान अब मैं द्वारा फिर पढ़ रहा हूँ, फिर सुन लेना। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन के अनुसार ही होती है, मन के अनुरूप ही होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, हम कहते हैं ये आदमी बड़े श्रद्धा वाला है। ठीक है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह खुद वैसा ही होता है। श्रद्धा देख करके ही पता लगेगा कि ये आदमी कैसा है, उसकी श्रद्धा से ही पता लगेगा कि ये आदमी कैसा है। ठीक है, इसलिए गुरु को पहचानने में देर नहीं लगती। सदगुरु 1 मिनट में पहचान लेता है कि ये आदमी कैसा है, बताने की जरूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा को देख के ही पता लग जाता है कि इस आदमी की ये श्रद्धा है, इस आदमी का ये मन है, तो आदमी ऐसा है ही है, इसलिए इसके साथ वैसे ही बर्ताव कर रहा है, वैसे ही इलाज करना है इसका। होगी बात, आई समझ में ना। हाँ, आगे सुनिए। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्षों को पूजते हैं और राक्षसों को, तथा अन्य तामस मनुष्य तो भूत प्रेत भूतगणों को ही पूजते हैं। सुन लो, 3 प्रकार की श्रद्धा तो होगी। जो सात्विक श्रद्धा है वो देवों को पूजते हैं। सात्विक, जिसकी श्रद्धा सात्विक होगी वो देवों को पूजेगा। देव मैंने देव प्रतीक है, देव मैंने जिनको आम लोग देवता मानते हैं वो देवता नहीं। कोई स्वर्ग में कोई बैठा होगा, स्वर्ग में कोई देवी देवता होगा, कोई भैरव बाबा होगा, हनुमान जी बाबा होगा, वो भी देव है अपनी जगह पर। ठीक है ना, लेकिन ये बात सिर्फ उन्हीं की नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देव जिनके अंदर दिव्यता है इस संसार में भी, जो देव जिनकी सात्विक पूजा होगी वो सत्य को पूजेंगे तो सच्चाई पर होंगे। वो छल कपट बेईमानी उधर ये उनके जीवन में नहीं होगा। वो जो भी करेंगे स्पष्ट होगा, सरल होगा, सीधा होगा, उसमें कोई हेर फेर और बनावट नहीं होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात, देव जो लोग अच्छे हैं, देव तुल्य हैं, ऐसी ही लोगों को मान सम्मान करेगा, ऐसों को पूजेगा, ऐसों कोई अहमियत देगा, दूसरे को नहीं देगा। तो उसमें देव आप कहो परमात्मा या बड़े देवता, उनको भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ये देवता की पूजा करेगा वो। ठीक है, और पूजा उसकी सात्विकी होगी, और समय भी सात्विकी होता है। समय का विभाजन भी तीन जगह बांटा गया है। समय 3 प्रकार से बांटा, सुबह दोपहर और शाम, 3 है ना।
इसलिए सुबह को क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। पंजाबी में बोलते हैं अमृत वेला। पंजाबी में क्या बोलते हैं? अमृत वेला। और उसको सुबह के टाइम को क्यों बोला जाता है? सुबह के टाइम को पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए। उस सुबह सुबह ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सभी शास्त्रों में बोला है, सभी महापुरुष कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुबह का टाइम सतोगुणी होता है। ठीक है, सुबह के टाइम में मन अपने आप ही शांत होता है। देखा आपने, सुबह सुबह लड़ाई करनी हो तो, सुबह से ज़्यादा बोलना हो तो, सुबह अगर कोई ज़्यादा दिमाग भी खाए तो कहते हैं बोलना, सुबह से दिमाग ना खराब कर, बोलने का मन नहीं होता। सुबह सुबह शांत रहने का मन होता है, भी कोई बुलाए नहीं और मैं बिल्कुल शांति से आराम से बैठ जाऊँ। उस टाइम में मन की वृत्ति और वो जो समय है ना, वातावरण वो भी शांत है, तो वो हमको शांत करता है, वो सतोगुण है। उसके अंदर अगर हमारा ध्यान जाएगा तो बहुत गहरा जाएगा, गहरा ध्यान लगेगा और जल्दी लग जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, दोपहर के टाइम है रजोगुण का। दोपहर के टाइम में कोई ध्यान पूजा पाठ करे नहीं होगी, उसका ध्यान लग ही नहीं सकता। उसका ध्यान इधर उधर चारों तरफ घूमेगा, शोरगुल होगा ही होगा। दोपहर के टाइम में क्या होता है? दोपहर के टाइम में होता है धंधा, इसलिए बाजार सारे दोपहर के टाइम में खुले होते हैं। सुबह सुबह बाजार नहीं खुलते, बाजार ज़्यादातर दोपहर को ही खुलते हैं। धूप निकलने के बाद सारे लोग क्यों काम करने की प्रवृत्ति होती है, ये करें वो करें, काम की तरह। तो रजोगुण क्या? काम का ही तो है। रजोगुण तो करवाता है, ये करो वो करो, भागा दौड़, खरीदा, लेन देन सब, तो ये सौदा होता है। ठीक, शाम की टाइम जो है, हालांकि संध्या का टाइम रखा गया, शाम को भी भजन का, क्योंकि शाम को भी भाग दौड़ी कम होती है, तमोगुण बढ़ता है। शाम को होता है तमोगुण, अंधेरा भी बढ़ता है और तमोगुण भी बढ़ता है। शाम को आलस बढ़ता है, तो जैसे आलस बढ़ेगा तो मन बुद्धि पर शांत भी होती है। आलस में भी आदमी शांत होता है, लेकिन आलस में शांत होगा तो नींद में चला जाएगा, और सतोगुण में शांत होगा तो नींद में नहीं जाएगा, ध्यान में, होश में रहेगा। उनमें फर्क इतना है। तो संध्या को भी टाइम रखा गया ध्यान का, पूजा का, वो भी जरूरी है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो रात शाम के टाइम में पूरे दिन हमने काम किया, थके मांदे हैं हम, अब हमें क्या चीज़ की जरूरत है? शरीर को आराम की जरूरत है। अब शरीर सोना चाहता है। जब शरीर सोना चाहता है तो तमोगुण के बगैर शरीर सो नहीं पाएगा, तमोगुण जरूरी है। इसलिए रात्रि में तमोगुण बढ़ जाता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो नींद अच्छी आती है। ऐसी नींद सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में नहीं आएगी जैसी रात को आएगी। उसका अंतर ये हो जाता है। ठीक है, ये समय से भी गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ा, समय ने भी गुणों को बदला हमारे। इसलिए ध्यान करने वालों को समय भी चुनना पड़ता है, समय भी चुनना पड़ता है कि जिनका ध्यान नहीं लगा वो समय भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त का चुने। ठीक, बे टाइम का ध्यान ना करें। दूसरा, परिस्थिति कहते हैं किसी घटना को, घटना से भी फर्क पड़ता है। मान लो बेशक सुबह सुबह का टाइम है, मन शांत है, भजन करने का है, मन भी कर रहा है भजन करूँगा, नहा धो लिए आराम करने को, और तभी किसी ने समाचार दे दिया कोई इतना बुरा कि अब दुख हो गया हृदय में। बुरा समाचार सुनते ही हृदय में दुख हो गया। अब ना तो मन लगेगा ध्यान में, ना भजन में, ना किसी और में। क्यों? अंदर विक्षेप हो गया, दुख हो गया, शोक हो गया। अब वो शोक ने या तो रजोगुण बढ़ा देगा या फिर तमोगुण बढ़ा देगा। तो परिस्थिति जो है, कोई ऐसा कोई आगे घटना घट जाए तो वो घटना भी इन चीज़ों को बनाती है। इसलिए माहौल का भी फर्क पड़ता है, समय का और माहौल का। जहाँ सब लोग सत्संगी लोग हैं, भजन है, कीर्तन है का माहौल। इसलिए जगह जगह पर जो मंदिर बनाए गए, वो मंदिर इसलिए नहीं बनाए गए कि वहाँ पर भगवान प्रकट है। भगवान तो सब जगह ही है, लेकिन वो मंदिर जहाँ बनाए गए वो एक पूरे गांव का एक जगह ऐसी बनाई गई पूरे गांव की कि जहाँ पर सभी लोग टाइम निकाल करके बैठ जाएं तो वहाँ पर भजन और ध्यान अपने आप होने लगे। उस जगह आदमी आया
और उसका ध्यान उसमें लगा। तो वो जगह ऐसी बना करके रखी गई है कि वहाँ जाओगे तो वो जगह ऐसी बनी है। ये तो है शुरुआत की बात, लेकिन साधक को क्या चाहिए? जो भजन ध्यान करने वाला है, इस रास्ते पर चलने वाला है, वो ऐसा साधक होना चाहिए। साधना करने का मतलब ये है, अभ्यास करने का मतलब ये है, योग करने का मतलब ये है, सत्संग करने का मतलब ये है कि जैसा मर्जी समय हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे कोई घटना घट जाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन उसके अंतःकरण की स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। वो अगर शांत है तो शांत है, बाहर को जो मर्जी को, चाहे धूप आ जाए, चाहे शाम आ जाए, चाहे का घाटा पड़ गया, चाहे नफा पड़ गया, ठीक है। वो अपनी शांति को नहीं छोड़ना चाहता, वो है साधक है। उसको साधक बोलते हैं, उसको सत्संगी बोलते हैं, उसको भगत बोलते हैं। भगत का मतलब ये है, ठीक है ना। जो दूसरे धक्के से चलाए तो धक्के से कितनी देर चलाओगे? हाँ, धक्का से काम नहीं चलेगा। इसलिए साधन उसी को साधु कहते हैं। सुनो भाई साधो, आप वाणी में बार बार सुनते हैं, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो। साधु को ही बार बार बोला जाता है, सुनो भाई साधु साधु। सब बात साधु को क्यों बोली जाती है? साधु मतलब ये नहीं कि लाल पीले कपड़े पे पहन के बैठा है वो साधु। साधु का मतलब यह है जो भगवान को की तरफ, सत्य की तरफ चलने के लिए, सदगुरु तरफ चलने के लिए जो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो बार बार उस पर डटा हुआ है कि मुझे तो वहां पहुंचना है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही अभ्यास है कि मुझे वो करना है। अब घर में कुछ भी घट जाए, चाहे घर में घटना होगी तो क्या करूं? इस बात को समझ लिया, घटना तो होती रहेगी। जब इतना बड़ा परिवार है तो कोई पैदा भी होगा, कोई मरेगा भी, कोई बीमार भी होगा, कोई ठीक भी होगा, तो फिर रोना किस बात का है? वो इस बात को वो कहता है बार बार तो सब है, दूसरे की सेवा भी करूंगा, दूसरे की मदद भी करूंगा, हो सकता है कहीं पर मुझे जाना पड़ा तो जाऊंगा भी, किसी को संभालना ही पड़ सकता है, मेहनत भी करनी पड़ सकता है, लेकिन मेरे अंदर वाला जो है वो गड़बड़ नहीं होगा, वो शांति ही रहेगा। हाँ, डामाडोल अंदर से नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो सात्विक पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो डोलते नहीं है। और जो साधुता को, साधना को पार कर जाता है, उसको कहते हैं संत। संत का मतलब है अब बिल्कुल शांत हो गया, सारी समस्या को, सा मैंने समस्या, सा और ता, सा मैंने समस्याओं और ता मैंने अंत, सारी समस्याओं का अंत कर दिया, उसका नाम संत। ठीक है, अब उसकी कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या उसको घेर नहीं सकती। किसी ने क्या बोला, क्या समस्या आई, क्या नहीं, वो बिल्कुल शांत हो गया। ऐसी जिसकी अवस्था हो जाए वो शांत है। ठीक, तो साधु को ही सचेत किया गया। ये बार बार ये क्यों बता रहे हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान पूरे विस्तार से ये बात बता रहे हैं, किसी के लिए नहीं। मैंने कल बोला था कि ये गीता हमारे लिए, प्रश्न हमारे लिए है, जो मोह अर्जुन का वही हमारा है, समस्या जो अर्जुन की है वही हमारी है। हमको ये समझना है कि हम भी क्या कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, हम कितने रुके हुए हैं, कितने डोल रहे हैं, कितनी जगह पर रुके हैं, कितनी जगह पर डोल रहे हैं। अभी इसको पूरा खोलेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन लोग सही पूजा कर रहा है, किसकी लोग, कौन अपने आप पुजारी सभी मानते हैं अपने आप को। हाँ जी, सभी लोग पुजारी मानते हैं, सभी अपने आप को श्रद्धा वाले मानते हैं, लेकिन भगवान के वचनों पर खरा कौन उतर रहा है? जो भगवान के वचनों पे खरा उतर रहा है उसका मालूम पड़ेगा कि ये सही लैंड पर चल रहा है, नहीं तो उसकी लैंड गड़बड़ है। हाँ, तो उन्होंने कहा सात्विक श्रद्धा तो है जो देवताओं की है, राजसी जो है वो देवताओं को पूजते हैं, राजस वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा तामस वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। 3 प्रकार के आदमी हैं, 3 प्रकार के आदमी और 3 प्रकार के लोगों को पूजा जाता है संसार में। यक्ष और गंधर्व जानते हो आप कौन है? यक्ष राक्षस कौन होते हैं जानते हो आप? यक्ष और राक्षस राशि लोग, ठीक है। गांव के अंदर 3 प्रकार के आदमियों का आना हुआ एक साथ, ठीक है। उसमें एक तो सन्यासी है, संत है, कोई महापुरुष है पहुंचा हुआ, वो भी उसी दिन गांव में आया है, एक ही टाइम। और उसी टाइम में बहुत बड़ा मंत्री है, प्रधानमंत्री ले लो, मंत्री ले लो, वो भी उसी टाइम में आया है उसी जगह पर, ठीक है।
दोनों का एक ही टाइम है। 1 बजे से 2 बजे तक महात्मा रुकेंगे, 1 बजे से 2 बजे तक की मंत्री रुकेंगे, और उसी टाइम में एक फिल्मी एक्टर है बहुत बड़ा, वो आया है, वो भी 1-2 बजे तक रुकेगा। ठीक है, तीनों आदमी एक ही टाइम में, एक ही जितने टाइम में अलग अलग जगह पर रुकना है उन्होंने, एक जगह साथ नहीं रुकेंगे। रुकने का ठिकाना अलग अलग, क्योंकि सन्यासी तो किसी मंदिर आश्रम में रुकेगा। ठीक है, जो राजनेता है वो किसी सरकारी जगह में रुकेगा, ऐसे एक्टर है वो कोई सारी जगह, उसका कोई अलग से किया जाएगा। अब तीनों का टाइम एक है, तीनों आदमी आए हैं, भीड़ कहाँ होगी ज़्यादा? लगाओ, भीड़ कहाँ होगी? सोचो और सोचो। ठीक, गांव में कितने लोग बैठे हैं, सत्संग कितने लोग सुन रहे हैं? और अभी मंत्री आया होता तो, मंत्री को छोड़ो, एक फिल्मी एक्टर हेमा मालिनी आई होती तो रोटी खा ली छोड़ देते आप तो। तब आप, हाँ देखिए नाड़ा लहरिया, वो भी देखने के लिए जाती। अरे बूढ़िया बच्चा बेकार बेटा, वो ताबन बोडा पर चक्की ले चलो बच्ची, हेमा मालिनी के 10 कल तो करा दो, क्योंकि वो आगे कोई बहुत बड़ी देवी है जो आशीर्वाद देती पार कर देगी। यहाँ से पता लगेगा भी श्रद्धा किसकी कहाँ पर है। भगवान ये बात बोल रहे हैं, देख लो। हाँ, अभी आपकी श्रद्धा कहाँ है? अगर इन तीनों में से जो व्यक्ति कहे कि कोई आया और मुझे क्या लेना देना एक्टर से और क्या मुझे मंत्री से, मुझे तो संत के दर्शन कर रहे हैं। जो संत के दर्शन के अलावा किधर भी नहीं जाए, भावना नहीं है उसकी, संत के पास ही जाएगा। जो कुछ भी हो, कोई कहेगा जी मंत्री तो बाहर राजा या मंत्री आए हैं, आज पता नहीं क्या दे जाए, एक एक आदमी को कोई पद दे जाए, कोई नौकरी दे जाए, कोई बहुत बड़ा पैसे बांट जाए। उसने कहा बाढ़ में जाए पैसे, मंत्री मुझे क्या है, ऐसे रुपए की जरूरत नहीं, मुझे तो भगवान से मतलब है। मैं तो संतों के सत्संग में ही जाऊंगा। जो सारे लोभ लाल छोड़ करके संत के पास जाएगा वो है सात्विक, वो है देव पूजने वाला, उसकी देव पूजने वाला है। देव कौन है? सन्यासी, संत, महात्मा, भक्त। ये देवता है धरती के, धरती के देव है ये है? इस लोक में यही देवता है, देवताओं से बढ़ करके हैं, जहाँ दिव्यता है। ऐसे लोगों के पास जो बैठेगा उठेगा, ऐसे ही आगे पीछे भी जब भी उसको टाइम मिले तो वो ये सोचे भी चलो किसी अच्छी जगह बैठेंगे। जरूरी नहीं कोई कपड़े महात्मा के पैरे उसी के पास बैठे, हो सकता है आस पड़ोस में कोई बढ़िया ऐसा सत्संगी आदमी हो, भला आदमी हो, समझदार आदमी हो, जो उनके पास बैठे और संगत करे, तो समझो वो सात्विक आदमी है। भगवान की चर्चा हो, भगवान का भजन कीर्तन हो, भगवान की बात होती हो, जहाँ ऐसे सब लोग बैठे हो, तो वो सारे क्या है? सात्विक श्रद्धा वाले हैं, वो सात्विक श्रद्धा वाले हैं। ठीक है। राजस वाले किसको पूछते हैं? यक्ष और राक्षसों। राजस से राज से आता है ये शब्द। राज में मंत्री, राज में राजा, ठीक है ना। इसलिए कुबेर का भंडार किसके पास है पता है आपको? कुबेर का मालिक, जो धन का मालिक कौन है? कुबेर। धन का मालिक कौन है? कुबेर। कुबेर किसका भाई था पता है? रावण का। पकड़ गए, रावण का भाई कुबेर थे, और भगवान शिव ने कुबेर को ही धन का खजाने का मालिक बनाया, किसी देवता को नहीं बनाया। राक्षस को किसका मालिक बनाया? धन का। जो व्यक्ति धन के लिए पूजा करता हो, लोभ के लिए पूजा करता हो, चाहे वो मंदिर में जाए किसी देवी के सामने, चाहे देवता के सामने, चाहे भगवान के सामने, चाहे गुरु के सामने, जो धन के लिए ही जो पूजा करता हो उसकी श्रद्धा राजसी है, सात्विकी नहीं है, वो राजसी आदमी है। किसी पद के लिए, किसी धन के लिए, किसी काम के लिए अगर वो जा करके पूजा कर रहा है, किसी की करता हो, फिर वो पूजा किसी कर रहा है, फिर ये मतलब नहीं है। फिर उसका मतलब एक ही है कि उसकी पूजा जो है धन, हाँ, राजस वाली, रजोगुण से युक्त है, रजोगुण से युक्त है, सतोगुण से युक्त नहीं है। सतोगुण वाला व्यक्ति कुछ मांग नहीं करेगा। सतोगुण वाला तो सिर्फ इतनी होगी कि पास में बैठ के बस शांत। वो कहते भजन में क्या क्या मिलेगा? भजन में नोट मिलेंगे,
लौट जाए बाढ़ में, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। भजन किस लिए गा रहा है? भगत से पूछो तो भजन किस लिए गा रहा है, क्यों पूजा कर रहा है, क्या मिलेगा? वो मिलने से क्या मतलब है? मेरी मस्ती है। जहाँ मस्ती और आनंद के लिए ही सब कुछ है, उसके करने में वो सात्विक है। उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसको तो करने में ही आनंद आ रहा है, उसको तो मांग नहीं चाहिए, उसको देने में ही आनंद आ रहा है? वो कहीं कुछ दे आता है उसमें आनंद आता है, दान करे आता है उसमें आनंद आता है, किसी को खिला देता है उसमें आनंद आता है। लेना उसको कुछ नहीं, उसको तो बांटने में ही आनंद है। ये सतोगुण है। ठीक है। रजोगुण वाले को क्या मिलेगा? मंत्री से, राजा से क्या मिलेगा? स्त्री से क्या मिलेगा? देवता से क्या? किसी भी लोभ लालच में देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो? शक्ति मिल जाए। शक्ति के लिए जितने भी पूजा पाठ हो, ध्यान हो, तो किसके इतनी शक्ति मिल जाए मैं सब पे विजय प्राप्त कर लूँ, इतनी शक्ति मिल जाए कि मुझे कोई बुलाने नहीं, इतनी शक्ति हो जाए कोई दुश्मन मेरे सामने नहीं आए। जो शक्ति के लिए पूजा करता है वो रजोगुण वाला व्यक्ति है। शक्ति राजा चाहता है। ठीक है। और शक्ति का भंडार भी, धन का भंडार भी भोलेनाथ ने कुबेर को दिया, रावण के भाई को, और रावण ने कूट मार के खोज लिया था। पुष्प विमान था, पुष्प विमान कुबेर का था, रावण ने मार के थप्पड़ ले लिया, तेरे क्या काम का मुझे दे। तो वो भी छीन लिया, रथ भी छीन लिया, पुष्प विमान छीन लिया। और पुष्प विमान ऐसा था जो आकाश में भी चलता, पानी में भी चलता, धरती में भी चलता, और जी करता उतना बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता। ऐसे था पुष्प विमान। जितना चाहो बड़ा कर लो। उसमें 500 आदमी बिठाने तो 500 बैठ जाते, 2 बिठाने तो 2 बैठ जाते, 1000 बिठाने तो 1000 बैठ जाते, पूरा गाँव बिठाना पूरा गाँव बिठा लेते। ऐसा था वो। और ऊपर जाना, आकाश में चलाना तो आकाश में चला लो, धरती पे चलाना धरती पे चला लो, पानी में चलाना पानी में चला लो। ऐसा विमान था। लाल टपकती है ना। ऐसा मिल जाता तो पता नहीं क्या करते। या तो किसी बार कार आ जाती है, वही कहता मेरे पास कार है? ऐसी कुबेर के पास था, रावण था। फिर भी नाम किस में है? राक्षसों में। फिर भी सात्विक और भक्तों में, ज्ञानियों नाम नहीं है उनका। इसलिए कोई कितना बड़ा धनीपति हो जाए, कितना ही बड़ा शक्तिमान हो जाए, कितना बड़ा मंत्री बन जाए, है तो वही मंत्री कौन बनेगा? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो रजोगुण वाला ही तो भागेगा, सतोगुण वाला तो शांति से बैठ जाएगा, रजोगुण वाले तो भागेगा। तो ये रजोगुण वाले हैं जो भाज रहे हैं पद के लिए, पैसे के लिए, खजाने के लिए, ये मिल जाए ये मिल जाए। वो सारे के सारे कौन है? रजोगुण वाले। और जो इनके लिए पूजा करता है, वो जो इन्हीं के लिए पूजा करता है वो कौन है? बताइए। हाँ, वही रजोगुणी है। पकड़ो ना, फिर दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वही रजोगुण ही है जो इनकी तरफ भागता है वो भी, और जो उसमें जीता है वो भी, दोनों रजोगुण है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा तो भगवान पे बहुत है, दूध भी चढ़ा देंगे, लोटा भी चढ़ा देंगे, ठीक है ना। पर कुछ मिल जाए तो भगवान कहते हैं ये रजोगुणी है। देखो अर्जुन का प्रश्न आप भूलना नहीं, इधर उधर मत जाना। प्रश्न यही है कि कौन सी ऐसा जो मन गढ़ंती अपने आप ही संस्कारों से पूरे श्रद्धा भाव से प्रेम कर रहा है, उनमें से रजोगुण तमोगुण, इनमें से कौन सी श्रद्धा है उनकी? भगवान कहते हैं तीनों प्रकार की होती है। भगवान बता रहे हैं जो जिसको कुछ नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव का देवता, वो साधु की पूजा, जो सन्यासी के दर्शन के लिए और महात्मा के दर्शन के लिए, भक्तों के लिए ही जो लगा हुआ है, वो सात्विक श्रद्धा वाला है। ठीक है ना। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो है करके, वो सात्विक है। और जिसको कुछ चाहिए, और दौड़ किसकी होगी? मंत्री की। सत्संग होता हो, भीड़ नहीं इकट्ठी हो गई, अभी आ जाए मंत्री। देखो यहाँ पर पूरा गांव, छोटा बड़ा, बच्चे बूढ़े सब वहाँ पता नहीं क्या मुंह फाड़ फाड़ के बैठे होंगे गर्मी में, समय में लैंड लगी होगी। बाजते हैं, हाँ कितने बाजते हैं। और यक्ष गंधर्व कौन है? गंधर्व कौन है? गंधर्व है एक्टर लोग, फिल्मी लोग। फिल्मी लोगों के कोई एक्टर आ जाए यहाँ पर, फिर तो कोई नहीं बचेगा। हाँ, ये भी राजसी है, ये भी राजसी ही है।
मोबाइल में लोग कितने लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं, और कितने लोग हैं जो नाटक और फिल्में देखते हैं। नाटक और फिल्म देखने वाले कितने हैं और सत्संग सुनने वाले कितने हैं, देख लो आप। है तो कितने, हाँ कितने राष्ट्र यक्षों की और राक्षसों की कितनी पूजा करने वाले हैं और देवताओं की कितनी पूजा करने वाले हैं, वो आप मोबाइल देखने वालों को देख लो, पता लग जाएगा। है? उनकी श्रद्धा जो है ऐसी है। भगवान ने कहा जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो आदमी होता है। जो जिसके पीछे भागता है वो वैसा ही है। साधु संत और देवताओं की तरफ चलने वाला, देवताओं को भजने वाला देवता है, और राक्षस पद की तरफ भजने वाला वो वैसा ही है, कोई रहता ही है, उसमें फर्क नहीं है, वो गंधर्व भी है। ठीक है ना। और जो भूत प्रेतों को भजते हैं, पूजते हैं, ऐसी जिनकी श्रद्धा है वो कौन है, तामसी श्रद्धा है। तामस श्रद्धा। भूत प्रेत कौन है भाई, बताओ। भूत प्रेत कौन है, जो भूत प्रेत को पूजा करता है वो तामसी पूजा है। भूत प्रेत की पूजा वाला वो है जिसको कुछ नहीं करना, जो कहता है कुछ नहीं करना पड़े, ना पूजा करूं ना मुझे कुछ चढ़ाना पड़े बस, और मुझे सब कुछ मिल जाए। पहले तो वो भूत है, तमोगुणी है ना वो। हाँ, और ऐसे ही आदमी हाथ हिलाना ना पड़े और आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसे जो धंधे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़े, मेहनत भी आपको करनी ना पड़े, ठीक है, कुछ ज़्यादा आप करने, आपको बैठे बैठे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसे जो धंधे हैं वो भूत धंधे हैं, वो भूत प्रेतों के धंधे हैं। आप बता सकते हो उनमें कोई एक आधा धंधा बताओ, सोच के कोई एक आधा धंधा सोच के बताओ भी ये धंधा है जिसमें करना कुछ नहीं पड़ता और लोग कमा ले बहुत कुछ। और कोई भूतिया सेवा कोई रंगा करे तो बैठे बैठे संतर मंत्र कर रुपया कमा लिया। ठीक, और कोई करे? हाँ, तंत्र मंत्र से, इतनी बात सही है। लोगों को यह है तंत्र मंत्र से हो जाए, तंत्र मंत्र से मुकदमा जीत जाए, कोई बाबा जी बना के दे दे, वो उन्होंने भी दुकान खोल रखी है, लो ये मंत्र बना, तंत्र मंत्र कर देंगे, आप मुकदमा जीत जाओगे। अब वो जो करा के आ रहा है अब उसके मन में भी यही है, भी बस वो तंत्र जिता दे, वो करने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर ऐसे कुछ होता तो सभी को तंत्र बना देते ना, है? फिर तो तंत्र मंत्र बना के कई बॉर्डर पे बिठा देते हैं, वो इतने असल लगी और फौजियों की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान ऐसे ही जीत जाते। लोग तंत्र मंत्रों से क्या जीतना चाहते हैं, राज जीतना चाहते हैं। तंत्र मंत्रों से क्या जीतना चाहते हैं, रोग को जीतना चाहते हैं। हमको किसी प्रकार का रोग ना लगे, गल में लटका लो तभी तो बस रोग आए ही नहीं। जिसका इतनी सोच है, जो इतना ही मानता है कि तंत्र मंत्र कर लिया बस डोरा तबीज बांध लिया और मैं ठीक रहूंगा बस, अब किसी की जरूरत नहीं, वो भूत प्रेत का पुजारी है। और जो ये कर रहा है वो भी भूत का ही पुजारी है। जो तंत्र मंत्र ढोरा डंडा करता है वो भी भूत का पुजारी है, और जो करवाता है वो भी भूत का पुजारी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गीता कह रही है, ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना, लिखा है इसके अंदर। और धंधे, सट्टा, सट्टा में 1 रुपया लगा दें 100 रुपया आ जाएगा, तो क्या मतलब, फ्री का चाह रहे हैं ना, भी हाथ लगाए नहीं और फ्री का 100 रुपया मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? तो सट्टा वाले वहां पूरे दिन बैठे रहते धरना दे दे के, है। अब वो सोचते हैं 1 रुपये 100 रुपये लगाएंगे 1000 रुपये आ जाएंगे, कमाने की क्या जरूरत है। इन जैसी ऐसी सोच है, और जिन्होंने वो अड्डे बना रखे हैं वो क्या है, वो भूतों के पुजारी है, वो भूत प्रेत है, वो खुद ही। वो कहते हैं हाथ नहीं लगाए और सब कुछ मिल जाए। लॉटरी, सट्टा, 2 नंबर का काम, जो बिना बैठे बिठाए हो जाए, ऐसी जो सोच रखते हैं और को हाथ हिलाना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, फ्री का सब कुछ मिल जाए, वो भूत प्रेत की श्रद्धा वाले लोग हैं। और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही होता है। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे उसका मन होता है, वैसे ही वो खुद होता है। जिसका मन ऐसा हो वो श्रद्धा वाला है, वो सी तामसी वाला है। हाँ, और तमोगुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करें, वैसे ही खाना पीना करें, वो फिर और बढ़ जाएगी। खा पी के पड़े रहो, बस क्या करना है,
मतलब हाथ लगा के खुश ना है, दूसरों को दुआएं कमाया कमाया मिल जाए, वो भूत प्रेत हैं। और ऐसे जो बेटे चाहते हैं कि माँ बाप की कमाई बस करी कराई मिल जाए, हमको हाथ नहीं दे, वो बेटे नहीं है और वो देवता भी नहीं है, वो भूत पैदा करना था। उनको भूत पैदा किया, अपने बेटा पैदा नहीं किया है? जो वो घर बैठे ऐसे भी घर बैठे ये हाथ बंद करके नहीं खुआ दे माँ बाप ही माने हाथ हमको नहीं लगा। शास्त्र तो कहता है कि माँ बाप की सेवा करना बेटों का धर्म है, और बेटा जाता है माँ बाप लास्ट हमारे साथ, हमको तो 4 रुपये में खड़े ही ना हो, माँ बाप बैठे को सब कुछ देते रहे, वो भूत है, आदमी थोड़ी है। हाँ ठीक है ना। तो जो ये मांग जिसकी है, जिस मन की ये मांग है, भगवान कहते हैं वो मन तामसी है। इसलिए जहां भी ये चमत्कारों का चक्कर है, चमत्कार करके कुछ हो जाए, ये श्रद्धा तामसी श्रद्धा बोला है भगवान ने इसको। ये अच्छी नहीं है, ये ना करने वालों के लिए अच्छी है, ना करवाने वालों के लिए अच्छी है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने झाड़ दौड़ा डंडा ये सेवड़ा प्रेत तंत्र मंत्र उल्टे सीधे कर्म जो है, इनको सबको मना किया है। उसका कारण यही है, उसका कारण भी यही है। क्यों? ये भूत पूजा है, और जो जैसी पूजा करता है वो लास्ट में उसी को प्राप्त होता है। भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होगा, देवताओं को देवता प्राप्त होगा, यक्ष प्राप्त होगा। जैसा जो पूजा करेगा, जैसा जिसको भजेगा, सिद्धि भी उसको, आखिर में सिद्धि भी उसको वही प्राप्त होगी। ठीक है। तो जो जिसको पूजता है, अब अपनी श्रद्धा को देखो, आप अपनी अपनी श्रद्धा को देखो, हमारी श्रद्धा कैसी है, किस पर है। हमारा मन संतों को, भक्तों को, भगवान को पूजा में प्रसन्न होता है, उनको चुनता है, कि राज मंत्रियों को चुनता है, कि एक्टरों को चुनता है, क्या जो फ्री में सिर दावा देने वाले तंत्रा मंत्रा वाला पसंद करता है। इनमें से कौन सा करता है? हाँ। जो मन पूरा चुनाव में अंदर होगा पूरा, जब बिल्कुल अब एक मंत्री आ जाए और अभी फ्री में 1000 रुपया बांटना शुरू करे, सत्संग में कितने जने बैठी रहेगी? इसी गांव में नरेगा चलता है 250-300 रुपए का, बेटा कमाना जमीन जायदाद है, तो कसिया चक्के वो नरेगा में जाएंगी, वहां पर है तो आप भजन ध्यान और की बात करो है? ये क्या है? कुछ नया करना पड़े और फ्री में मिल जाए, ये क्या? ये क्या पूजा है? ये तामसी पूजा है, ये तामसी पूजा है। सरकार से फ्री मिल जाए, हाथ नहीं लगाना पड़े, फ्री क्या मिलेगा? फ्री कुछ भी मिलता कहीं वहम है मन का। हाँ, उसका भी चुकाना पड़ता है। वो क्या काम थोड़ी करेगा। सरकार का पैसा किसी के तरीके से अगर दिया गया है, अगर वो किसी को फलीभूत हुआ तो मुझे बता दो। वो जिद रहा है वैसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, जो असमर्थ हैं, जिनके नहीं है जमीन जायदाद नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, ये उनके लिए है। और उनका जीवन चल जाए, वो दुखी ना हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, किसी आगे झोली नहीं फैलाएं, वो अपना ठीक है थोड़ा अपना पुरुषार्थ करके और ईमानदारी। वो लोग क्या करते हैं? ईमानदारी से अपनी ड्यूटी लगाएंगे और ईमानदारी से खाएंगे, उनको फलीभूत भी होता है, और वो उनके लिए ही है, वो उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। हाँ, अब हमारे पास जैसे बात सब कुछ हो और फिर कह भी नरेगा में नाम लिख दो, और नरेगा में जाना भी नहीं, नाम लिखा दिया, वहां ड्यूटी भी नहीं दे के आनी। कुछ लोग ड्यूटी तो देते हैं, हाँ, कुछ तो ड्यूटी देते हैं, नाम भी लिखाते हैं, जाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। और कुछ लोग घर ही बैठे हैं, लेकिन हाजिरी लगा दो, आधा उनके वो बीच में देने वालों को होगा हिस्सा, और आधा किसका होगा? जो घर बैठा है उसका होगा। तो क्या हो जाएगा उससे? ये तो चोरी होगी ना। टैक्स से चोरी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो इस तरीके से करते हैं, तमो इन कमाई करना चाहो, या कमाई क्या, ये तमोगुणी कमाई है, इससे सुख नहीं मिलेगा, इससे आदमी दुखी और हो जाएगा। इससे तो थोड़ा ही खा लो, लेकिन ईमानदारी का खा लो। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। देवों का मतलब जहाँ जहाँ अच्छाई है, सच्चाई है और अच्छाई है।
सच्चाई भी हो और अच्छाई भी हो। वहीं बैठेगा, वहीं उठेगा, वही करेगा, वही उसका मन मानेगा, दूसरी जगह मन नहीं मानेगा। ऐसा जिसका मन है वो सात्विक श्रद्धा वाला है। ठीक। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, यानी बड़े बड़े पदों वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, और बड़े बड़े जो एक्टरी है, नाटक करने वाले, ऐसों को जो करने वाले वो राजसी हैं। वो चाहते हैं, उनकी कल्पना भी ऐसी होती है कि हम भी बड़े बड़ी जगह पर चले जाएं। हाँ, अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं, और तामसी लोग हैं वो कहते हैं बस की कोनी सिर हिलाना अपने आप ही देते सर। एक ईश्वर बाबा जी तबीयत बना के दे दो क्या मेरो पति मेरी आज्ञा में चल रहा है, बस सारा काम सिद्ध हो जाए हैं। और ऐसे ही देवता कहेगा पत्नी जी को मैं बीए कर वो करा, बस ऐसा एक तबीज बना दो। अगर ऐसा तबीज वही बनाता तो यहाँ बैठे क्या जटा खड़ा के बैठा होता। अगर उतना ही वो अगर सिद्ध होता तो कोई ढंग का काम ही कर लेता ना, ये क्यों फालतू के काम लेके बैठा है। दुकान, जिसने दुकान ही ऐसी खोल रखी है उसकी दुकान देखिए समझ जाओ बिजनेस सेट ही ऐसा है, जो आप ही भिखारी बन के बैठा है वो आपको कहाँ से माल दे देगा है। माल तो सेट पे मिलेगा ना जिस सेट पे माल होगा। अब खुद तो दुकान में मालिक के पास तो कुछ है नहीं, उसने तो भर रखा है कबाड़, और ग्राहक चाहता है कि सोना हीरे ज्वारा जिससे झोली भारी भर दे, कैसे भर देगा, उसके आपके पास ही नहीं है। उनके किसी के आप ये देख लेना, जो मंत्रा तंत्रा करने वाले हैं, जो इस तरह के भूत पुजारी हैं, उनका परिवार पूरा दुखी होगा, उनकी पति पत्नी की बनती नहीं होगी, उनके बच्चे उनके कहने में चलते नहीं होंगे, उनके घर में 100 बीमारी खड़ी होगी, और वो दूसरों का सबका इलाज करते होंगे, आप खुद ही बीमार होंगे। पता कर लेना आप, ठीक है ना। मैं जैसे बहुत देख रखे हैं, वो दूसरों को सबको ठीक करके भेजते हैं, घर पे अपना इलाज होता ही नहीं है। तो आप देख रखे हैं। वो स्वामी राजेश्वरन जी कहते हैं कि एक ऐसे ही था, तब वो पूजा पाठ करने वाला भूत पुजारी, तो भूत पुजारी था, तो अब ऐसे के पास वैसे भूत इकट्ठे भी तो हो जाते हैं। अब वो इलाज करता तो एक दिन, वो कई दिन हो गए उसको घर पे, तो घर पे एक दिन वो उसने इलाज शुरू कर रखा था। अब उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा, हाँ, तारा बांधू, मंडल बांधू, 14 भवन बांधू। अब वो सब बांध गए, वो मंत्री पढ़ रहा था तारा मंडल बांधू, 14 भवन बांधू, तब तक पत्नी लेके झाड़ू पीछे झाड़ू लेकर के पत्नी आई, कब मर जाना, 3 महीने हो गया ये छपरा टूटा है भाई, ये तो बंदा नहीं। मैं 3 महीने से सिर पीट रही हूँ, ये छपरे को बांध ले, छपरे को मान ले, ये पशु पे धूप में बैठे हैं, ये छपरा तो बंदा नहीं है, 7 लोग तेरा बाप बांधेगा। रुक जाके 2 मारे झाड़ू पीठ के अंदर। हाँ, उनको कह के देख लो, ये बांधने वाला है, जो एक छपरा तो बंदा नहीं, ये 7 आसमान और बांध देगा। ये है भूत पुजारी, तमोगुण वाला आदमी ऐसा ही करता है कि बांध तो मैं सब कुछ दूं, हाथ मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, बस हाथ ना लगाना पड़े, बस में मैं सभी कर लूं, ठीक है ना। ये तमोगुण वाला है। तो तमोगुण वाले की पूजा भावना, मन की प्रवृत्ति ऐसी है। रजोगुण वालों की जहाँ चाह है, मांग है, मिल जाए, कोई मांग लेकर जो कर रहा है वो रजोगुण है। जिस देवता से, जिस भगवान से कामना करके मांग करके जो पूजा की जाती है वो रजोगुणी है, और जो भगवान के लिए ही की जाती है, देवताओं के लिए देने के लिए सात्विक है, वो सात्विक है। और जो जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही वो आदमी होगा, ठीक है। आदमी को देख के उसकी श्रद्धा पहचानी जा सकती है, उसकी श्रद्धा को देख करके वो आदमी पहचाना जा सकता है। आगे बात समझ, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।